श्री गुरु चरण का ध्यान धर, गुरु चालीसा पाठ। राम मेरे हृदय बसे, हर पल पहरो अवगुण मेरे भूल कर, प्रभु शरण तुम दे। हरो मेरा अज्ञान सब, गुरु प्रेम मोह दे। जय गुरुदेव ज्ञान गुण सागर, जय हरि सती हूँ लोक उजागर। शक्तिमान प्रभु सबके स्वामी, घट घट के तुम अंतर्यामी। तुम्हारी कृपा से शक्ति जागृत, होती क्रिया विचित्र उजागर। बुद्धि शुद्ध तुम्हारी कृपा, मन निर्मल होता तब क्रिया। अग्नि रूप तुम निर्मल वेशा, रहते तुम्ही शांत परमेशा। संकल्प से शक्ति जागे, विषय विकार सब बाहर भागे। शंकर रूप प्रकट तुम माही, कृपा शिष्य वर्ग के ताही। मात पिता तुम शिष्य वर्ग के, करते कृपा अनुग्रह करके। गुरु छोड़ ईश्वर नहीं कोई, जग का पालनहार भी वही। गुरुदेव जगत उपजाता, उसमें ही फिर जगत समाता। सबके रखवारे, भूत पिशाच न सावन हारे। वेद शास्त्र तुमरो यश गावे, मंत्र यंत्र सब महिमा गावे। यज्ञ ज्ञान तप भी जो कीजे, गुरु जाने बिना बिरथा चीजे। गुरु चरणामृत लीजे सोई, माया छूट परम पद होई। गुरु मूरत जो सदा जियावे, अमृत फल सहजे वह पावे। अंधकार मिट जावे, रोष दे प्रकाश फैलावे। गुरु से बढ़कर तत्व न कोई, करे अनुग्रह सो गुरु होई। जगदावानल माही उबारे, माया अंधकूप ते काढ़े। तामन माही मैलन होवे, गुरु मंत्र जो चित लगावे। गुरुदेव में वेद
प्रकाशित नमन करे मन हो उल्लासित। दिशा जाहि गुरुदेव विराजे ताहि मुख कर नमन कराजे। गुरु सिमरन है ज्ञान उपाय अंधकार ताका मिट जाए। गुरु चैतन्य शाश्वत ऐसा जैसे बनानंत आकाशा। जीव चराचर में गुरु व्यापक शिव शक्ति यूं सर्व प्रकाशक। शक्ति रूप वाहन आरूढ़ा तम का नाश करे अति गूढ़ा। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतर मन में सुख उपजावे। हैं गुरुदेव जगत के स्वामी हर घट व्यापक अंतर्यामी। ध्यान का मूल गुरु की मूरत पूजा है चरणों की दूरत। मंत्र मूल गुरु उपदेशा मोक्ष मूल है कृपा विशेषा। गुरु आदि अनादि पर देवा उससे बढ़कर अन्य न देवा। बच पावे चाहे शंकर उसे छुड़ावे। ब्रह्मा विष्णु शेष महेशा गुरुदेव ही सकल अशेषा। भाव भक्ति से जो है ध्याता गुरु की पराभक्ति वह पाता। गुरु से बढ़कर दूजा नहीं सकल जगत गुरुदेव के माही। गुरु सेवा परांग मुख जोही गुरु भक्ति ना पावे सोही। शुद्ध है ब्रह्म स्वरूपा चिदानंद माया पर रूपा। गुरु मार्ग जो चले अबाधा मनोकामना पात अगाधा। नित्य पाठ जो इसका करता निर्भय हो हरि सेवा करता। ताका मन विश्राम है पाता मोक्ष प्राप्त परम पद पाता। तीर्थ शिवोम विनय गुरु आगे हृदय माहि प्रकट तम भागे। हृदय माहि प्रकट तम भागे। हृदय माहि प्रकट तम भागे। का संकट कटे महान मन बुद्धि निर्मल बने। हो जावे कल्याण। श्री सतगुरुनाथ महाराज की। अभी जो हमने एक बार
वर्ष पहले देवास से महाराज जी के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजनों का आरंभ किया था, वो उसका आज समापन यहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय के पात्र देवास वाले और बॉम्बे वाले जो दोनों बाजी मार गए, हम तो बीच में ही रह गए। गुरु महाराज की बड़ी असीम कृपा है हम पर है। जो लोग जहाँ आए, जहाँ जहाँ भी आयोजन हुए, जिन जिन आश्रमों में जो लोग फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होकर उन्होंने अटेंड किया, उनको तो महाराज का आशीर्वाद मिला ही है, लेकिन उनके परिवार वालों को भी बराबर श्रेय जाता है। महाराज का आशीर्वाद मिला जिन्होंने उनको इस फंक्शन के लिए स्पेयर करके मतलब भेजा है। सिमिलरली जहाँ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और जो हमारे लिए बहुत, देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि शताब्दी समारोह हमारे जीवन में हमें ये मनाने का अवसर मिला, ठीक है नहीं। और अगले 100 साल के बाद कौन कहाँ होगा, कैसे होगा, गुरु महाराज जाने। इसलिए हम समझते हैं जितने भी शिष्य वर्ग हैं वो महाराज की बड़ी असीम कृपा है, और हमारी जय महाराज से दुआ है कि हम तो गलतियों के पुतले हैं, क्षण क्षण हम भूले करने वाले हैं। हमारा मार्गदर्शन करे और हमें इस परंपरा को जोड़े रखें और इस परंपरा को आगे प्रफुल्लित करें। गुरु महाराज हमें जो आशीर्वाद दें, हम में आपस में प्यार हो, सद्भावना हो और परंपरा के प्रति हम उत्साहित होकर, जो महाराज ब्रह्मलीन होने से कुछ महीने पहले हमें आदेश उपदेश देते रहे कि गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु को कभी मरा हुआ समझना नहीं चाहिए। इसके जो महाराज के अंत में उसकी मैं भावना आपको पेश करता हूँ। वो महाराज जाते जाते ये कह गए, हमें कुछ लोग कहते हैं कि अब तो हमारे गुरु महाराज नहीं रहे। कहने का भाव उनका है कि हमारे गुरु महाराज ब्रह्मलीन हो गए, मर गए, ठीक है नहीं। तो गुरु तो कभी मरता नहीं है, मरते हम हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि तू चित आवे ता मैं जीवा। हे गुरुदेव, जब जब तू मुझे मेरे मन में स्मरण तेरा बना रहता है, तब तब तो मैं जीवित हूँ। तू विसरे मैं मर जावा। जब तुम विसर जाता है उस वक्त मेरी मृत्यु समझो, मैं मरा हुआ होता हूँ। अब हमने ये देखना है कि हमने मृतवत रहकर ही जीवन गुजार देना है, जहाँ महाराज के चरणों में जुड़कर उनके आदेश की पालना करते हुए अपना जीवन सार्थक करना है। तो आज ये बहुत ही हमारे कलाकार भाइयों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो कलाकार जिनका हम कभी कभी सुनते थे प्रोग्राम, आज उनके वंशज हमारे सामने है, जो हमारे लिए भी एक बहुत खुशी का मौका है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। और ऐसे हाँ, ऐसे कलाकार जो हैं वो महाराज के उन्होंने रंग बांधा, महाराज की मतलब जो है कृपा वर्षा हम पर बरसी है। हमें तो ये मंत्रमुग्ध इतना कर दिया उन्होंने अपनी मतलब आर्ट से कि हमें भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं। तो ये सब उनकी बहुत कृपा है। गुरु महाराज आप पर, आपके परिवार पर, आपके साथियों पर अपना बर्दाश्त रखें और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप, और आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। ये क्योंकि संगीत भी एक इबादत है, ये भी एक साधन है, और ये ऐसे होनहार मतलब जो
कलाकार हैं, जे हमारी संस्कृति को, हमारी कला को जिंदा रखकर जे मतलब जनता की, हमारे देशवासियों की सेवा कर रहे हैं देश विदेश में। तो इनको गुरु महाराज अपनी कृपा रखें और ये ऐसे ही हमें गुरु महाराज के चरणों के साथ हमें जोड़े रखें। तो अब यहाँ के जो साधक लोग हैं, लोकल जहाँ के जो प्रबंधक हैं और हमारे पूजनीय गुरुदेव, इनके भी हम आभारी हैं कि आज इस शुभ अवसर पर इन्होंने हमें यहाँ मतलब आकर महाराज के चरणों से जोड़ा है और महाराज के इस पल को इतना सुंदर बना दिया कि ये कभी हम भूल नहीं सकते जिंदगी में भी। कभी महाराज का शताब्दी समारोह कैसे मनाया, बहुत ही उत्तम उदाहरण पेश किया है इन्होंने। तो भगवान सभी साधकों पर, जहाँ के जितने भी आयोजक हैं उन पर, महाराज पर, आप जो महाराज हमारे शिवम तीर्थ के रूप में जो मूर्तियाँ विराजमान है, दर्शन करने हो तो कभी उदास नहीं होना। आप में हम में है, हम अपनी तरफ अंदर तो नहीं देख सकते, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहे हैं तो शिवम तीर्थ महाराज के, विष्णु तीर्थ महाराज के दर्शन करने हो तो इनके ही कर लिया करो, तो आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा। गुरु और गुरु शक्ति एक है, दो नहीं है। और गुरु शक्ति जैसे हमारे गुरु जी ने आज से 100 वर्ष पहले, उनको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं थी, वो अपना कार्य तो पूरा कर चुके थे, बंधन मुक्त हो गए थे, मुक्ति धाम में जा पहुंचे थे। लेकिन वो उनका अगर अवतरण हुआ 100 वर्ष पहले, वो हमारे लिए उनको आना पड़ा। वो तो अपना कर बैठे थे। गुरु लोग हमारे कल्याण के लिए मतलब जुगों जुगों में, जैसे कृष्ण भगवान ने बोले जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। कलयुग का बहुत घोर प्रकोप चल रहा है आजकल, और उस ऐसे है कि मतलब जैसे नैया मझदार में जब फंस जाती है तो कोई किनारा नजर नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो उस वक्त केवल एक गुरु है जो हमारी उंगली पकड़ लेता है और हमें पार करता है। और हम तो देखो, हमारे गुरु महाराज सभी धर्मों का मान सम्मान करते थे, वो ही शिक्षा हमें मिली। और सभी धर्मों जो है वो सम्मान योग है, उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क हम में है जो हम मतलब किसी को एक आंख से देखते हैं, किसी को दूसरी आंख से देखते हैं। तो इसलिए ये सब हम भाग्यशाली हैं। हमें जो साधन गुरु महाराज ने दिया, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो प्रोफेसर या टीचर हमें समझाते हैं कि सपोज A+B = दिस। उसमें सपोज में भगवान है कि नहीं है, भगवान कहाँ है, कैसे है, हम तो अपने शीट को ही नहीं पहचान सके और भगवान को पहचानना तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन जिस चीज की पहचान हमें जो दिलाई है वो हमारे गुरुओं ने दिलाई है। हमें ऐसा साधन मिला है कि इससे आसान साधन दुनिया में कोई है ही नहीं। गुरु मंत्र आपको मिल गया, इसको भी मानते हैं, उसी का आपको गुरु मंत्र मिल गया, बीज मंत्र मिल गया। गुरु मंत्र हमारा एक गाड़ी का सेल्फ है, सेल्फ दबाओ गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो और उससे इस साधन में हमें ये पता लग जाता है कि आई एम नॉट द बॉडी, मैं जो बोल रहा हूं मैं शरीर नहीं हूं। इसका अनुभूति कराना हो तो हमारे साधन में ये चीज प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। आप बैठे हैं, क्रिया अपने आप हो रही है, नाना प्रकार के दृश्य जो है वो क्रिया
वो हो रही है, तो उससे पता लगता है कि मैं तो शरीर अपने आप को समझता था, लेकिन मैं तो शरीर से अलग है। मैं शरीर मेरा शरीर बॉडी मुझे नहीं है। तो इसलिए आपकी बड़ी कृपा है, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपने सभा निकाला। आपके परिवार लोगों का भी धन्य है जिन्होंने आपको स्पेयर किया इस समागम को सफल बनाने के लिए। इन्होंने बहुत प्रयास किया, जहाँ के लोगों ने सबका धन्यवाद।